मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम कलाम अक़दस में से जैसा कि आपको बतला गया था कि हम गैर ज़बानों के तल्लक से सीखेंगे। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, कमों बेश ये 15 से 20 सीढ़ियाँ हमारी वे लोग होंगे जो हम गैर ज़बानों के तल्लक से सीखेंगे। तो आप बराए मेहरबानी करके अरुल कुद्दस और गैर ज़बानों के तल्लक से अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम गैर ज़बानों के तल्लक से और रूल कुद्दस के तल्लक से और रूल कुद्दस की नेमतों के तल्लक से गहरे तौर पे जान सकें। हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 15, 16 और 17 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह के जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अपनी हयाती में लोगों के साथ अपने शागिर्दों के साथ कलाम कर रहे थे, तो यीशु मसीह अपने जाने के तल्लक से बात करते हैं और अपने शागिर्दों को एक हौसला अफजाई देते हैं कि मेरे जाने के बाद मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार आएगा जो तुम्हारी निगहबानी करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे साथ खड़ेगा और बर वक्त तुम्हें सिखाएगा कि यहाँ क्या बोलना है। और कलाम हमें सिखाता है कि ये जो वाक़या यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, उसके बाद रसूलों के अमाल और दूसरा बाब और उसकी चंद आयात को हम कलाम अक़दस में से देखते हैं। उस वक़्त ये दूसरे अमाल में ये वादा पूरा हो गया, और जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द एक जगह जमा दुआ कर रहे थे और सुबह को पैर था, तो कलाम बयान करता है वो तमाम के तमाम अरुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनको फटती हुई ज़बानें जो थी और ज़बानें मिली और वो सारे अरुल कुद्दस से भर गए। तो कलाम बयान करता है, लोग बुड़बड़ाए, लोगों ने कहा ये ताज़ा मैं के नशा में है। तो यीशु मसीह के कलाम में यीशु मसीह के शागिर्दों में से मुक़द्दस पतरस उन तमाम में से उठा। उसने सबसे पहले खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया कि किस तरह खुदा यीशु मसीह को इन गैर शरई लोगों ने मसलूब किया, उसे कत्ल किया, उसे सलीब चढ़ाया और फिर उसे वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कलाम हमें सिखाता है कि जब लोगों ने मुक़द्दस पतरस रसूल से जो रूल कुद्दस से भरा हुआ था, जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, आए भाइयों हम क्या करें, क्योंकि उनके दिलों में चोट लगी थी। तो मुक़द्दस पतरस रसूल दूसरा बाब और उसकी 38 आयत को हम पढ़ें तो कलाम बयान करता है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस अनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और कलाम सिखाता है यहाँ पे 16 मुल्कों के लोग हैं और 16 मुल्कों के लोग जो है 16 डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले हैं। और जब वो इन लोगों को दुआ करते हुए देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि रूल कुद्दस के, क्योंकि वहाँ रूल कुद्दस से नाज़िल हुआ और जितने लोग थे हर कोई सोच रहा था ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और जब वो पहले तो उन्होंने इस बात के लिए रसूलों को तंज किया कि ये ताज़ा मैं के नशे में है, और फिर वो खुदा के कलाम की बेद की बातों को जब सुन रहे थे तो फिर उनके दिलों में चोट लगी और उन्होंने कहा हम क्या करें। यहाँ पे गौर तलब बात है
کہ رسول جو ہیں وہاں جو کھڑے لوگ ہیں وہ 16 ملکوں کے لوگ ہیں. اب جو روح القدس نازل ہوا ہے، غور طلب بات ہے، روح القدس نازل ہوا ہے تو غیر زبانوں کی صورت میں، کیونکہ وہاں پہ 16 ملکوں کے لوگ تھے اور 16 ملکوں کے لوگوں نے خدا کے زندہ پاک کلام کے بیدوں کو سنا ہے اور ان کے دلوں پہ چوٹ لگی ہے. اور وہ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم کیا کریں، تو کلام بیان کرتا ہے رسول نے، جب پطرس رسول نے انہیں سکھایا تو پہلے دن 3,000 لوگوں نے، مرد حضرات نے خدا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے پہلے ہی دن یسوع المسیح کے کلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 3,000 ہوگی جنہوں نے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اماندار مسیحی بہن بھائیو، آگے ہم سیکھیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ اب تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہاں روح القدس نازل ہوا، عید پینتیکوست پہ نازل ہوا، اور وہاں پہ جتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے وہ غیر قوموں کے لوگ تھے. وہاں پہ دوسرا شفا کی نعمت وہاں پہ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ شاید وہاں پہ کوئی بیمار نہ ہو. وہاں پہ اس لیے غیر زبان ملی تاکہ وہاں زیادہ زبانیں بولنے والے تھے اور ہر ایک کو یہ لگ رہا تھا یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ اپنے کلام میں قائم رہنے کی توفیق دے. گاڈ بلیس یو آل.